नमस्कार, मैं हूं तमन्ना महाजन। आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स। और अगर इन दिनों चारों तरफ किसी का शोर है या डंका बज रहा है तो वो बज रहा है मनु भाकर का। जी हां, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा। 2 मेडल भारत की झोली में पड़े और ऐतिहासिक कह सकते हैं कि इस जीत को ऐतिहासिक जीत माना जा सकता है। और मनु भाकर के पिताजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और जानते हैं मनु भाकर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रामकिशन भाकर जी। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बधाई और शुभकामनाओं के लिए। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब मनु भाकर के बारे में आपको पता चला और मनु भाकर ने आपको फोन किया होगा तो पहले शब्द क्या थे मनु भाकर के आवाज में और आपने उनको क्या कहा? सबसे पहला वर्ड। मनु ने रात में फोन किया था जब उसने सब सोशल मीडिया को जहाँ पे इंटरव्यू देना था उसके बाद में नॉर्मली रात को फोन करती है और रात को वीडियो कॉल करते हैं हम लोग फैमिली के साथ में मिलके, चारों दोनों बच्चे और हम चार। तो बहुत खुश थी दूसरे मेडल के बाद में। तो हमने ये कहा कि आज तो कमाल ही कर दिया मनु। जी। और सर हंस रही थी बस। हाँ सर, क्या मतलब हर माँ बाप अपनी बेटी को जब भेजते हैं तो बोलते हैं अच्छा खेल के आना, अच्छा करके आना, लेकिन आप क्योंकि भाई हरियाणा से संबंधित हैं, आपकी छोरी भी धाकड़ है, तो क्या खिला के भेजा था? गुड लक के लिए क्या खिला के भेजा था? क्योंकि हरियाणा में जगह है तो आप खाने की बात तो ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मनु को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मनु को मम्मी के हाथ से बनाया हुआ जो भी खाना है वो सब पसंद है। चूरमा उसको पसंद है, हलवा उसको पसंद है, आलू के पराठे उसको पसंद है, चटनी रोटी उसको पसंद है, तो उसको सब पसंद। अच्छा सर, हम ना आपने ढेर सारे बताइए मम्मी जो बनाए वही सब भी पसंद है। मम्मी जो बनाए वही पसंद है। अच्छा, यानी कि ममाज गर्ल है कि डैडीज गर्ल है? मतलब डैडीज एंजल या ममाज गर्ल, किससे ज्यादा कनेक्ट है? लड़कियां तो लड़कियां थोड़ा पिताजी की तरफ काफी इंक्लाइंड होती हैं, समझ रही हूँ मैं आपकी स्माइल से। अच्छा, बहुत सही बात आपने कही। कहते हैं कि अगर कहीं लड़की कामयाब हो जाती है ना, शादी से पहले कामयाब हो जाती है, तो उसके पीछे एक ओपन माइंडेड पिता का दिमाग होता है। आपके पिताजी को काफी ओपन माइंडेड रहना पड़ता है, तभी लड़कियां जो हैं अचीव कर सकती हैं। और मुझे लगता है आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल हैं इस समाज के लिए, जहां पर हरियाणा से आप ताल्लुक रखते हैं और आपको पता है जिस तरह से हरियाणा में हम सुनते हैं, तो आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल हैं। आपने किस तरह से परवरिश की? लोगों ने क्या आपको कुछ बोला या फिर समाज की आपने कभी नहीं सुनी? मतलब एज अ बीइंग अ फादर आप क्या संदेश देना चाहेंगे या फिर किस तरह से आपने अपब्रिंगिंग की है? देखिए, जो आप बता रहे हैं कि भाई समाज क्या कहेगा, समाज ने कैसे करना है, समाज ने ये करना, आगे बढ़ाएंगे, खिलाए कि ना खिलाए, वो सारी चीज़ें नहीं आई मेरे सामने। क्योंकि मैंने जब मैं अपना ये इंजीनियर्स का कर रहा था तभी मास्टर्स इन यूके, तो उस टाइम पे ये था कि जब मैं बहुत सारी कंट्रियों में घुमा हूँ, बहुत सारी जगह में रहा हूँ, विदेशों में पढ़ा हूँ, तो ये इशू नहीं था कि भाई बेटी को क्या करना है या बेटे को क्या करना है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होती थी कि बच्चे क्या चाहते हैं और बच्चों के साथ में एक डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं। जब बच्चे और मम्मी साथ में हो जाए तो 3-1 का हो जाता है। 2 बच्चे हैं, 2 और तो 3-1 से वोट वो हमेशा वही जीतते थे, तो सवाल ही नहीं होता उनकी चीज़ों को ना करने का। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं अपने दर्शकों को ये बताना भी चाहती हूँ कि मैं काफ़ी दिनों से कॉल कर रही थी सर को, लेकिन सर के पास टाइम नहीं था क्योंकि ढेर सारे इंटरव्यूज़ और ढेर सारा मीडिया की लाइमलाइट। कैसा महसूस हो रहा है सर? मतलब जगह जगह कैमरे, माइक्स आपके आगे होंगे, क्या फील हो रहा है कि भाई लड़की ने तो कमाल कर दिखाया? सेलिब्रिटी टाइप्स फील हो रहा है? बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। और क्योंकि मनु अक्सर मेडल लेके आ रही है। यूथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आई थी, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेके आई थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आई थी, वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल लेके आई थी, प्रेसिडेंट कप लेके आई थी गोल्ड मेडल, एशियन चैंपियनशिप के ढेरों गोल्ड मेडल हैं। तो मनु तो ट्रेंड तो कर रही है और मीडिया से तो अभी एक ऐसा नाता रिश्ता हो गया कि हर इवेंट के बाद में जनरली मैं मिलता हूँ। तो और ये आप मीडिया का ही प्यार और दुलार है कि जो
मनु को बिल्कुल कंधों पे बिठा रखा है, हवा में उठा रखा है। सर तो मनु थैंक ने यू काम ही ऐसा किया और पूरे सभी देश के लिए काम किया है। और मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मुझे तो लग रहा है कि क्योंकि हम लोग सब स्पोर्ट्स काफ़ी देखते हैं, एथलीट्स को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं, हम तो एक मेडल की उम्मीद कर रहे थे। ये तो भाई दुगनी खुशी आ गई, मतलब कहते हैं ना सोने पे सुहागा, तो हमारे लिए तो दुगनी खुशी है। अब हम वेट कर रहे हैं हैट्रिक की। तो हैट्रिक के बारे में मनु क्या बोल रही हैं, आपको कैसी उनकी प्रैक्टिस चल रही है? नहीं, वो प्रैक्टिस में कभी कमी लेके कहीं नहीं जाती हैं। यदि प्रैक्टिस में उनको लगे कि कमी हो रही है तो वो फिर उसी इवेंट में भाग ही नहीं लेती हैं। जैसे आपको ध्यान होगा पिछले एशियन गेम्स में वो 10 मीटर नहीं खेली थी। हाँ। तो जब उसको लगेगा कि ये देश के लिए वो नहीं है तो अपना दूसरे को बोलती है, भाई आप लोग कर लो, मैं अभी वो नहीं है। वो पूरी तैयारी के साथ जाती है, पूरा 100% के साथ जाती है। ना वो 110 बोलने वाली बात है, ना वो 99 है। वो 100% तैयारी करती है, 100% कोशिश करती है और अभी मैच्योर गर्ल है। तो एक और मैं आपसे सवाल को पूछना चाहूंगी। टोक्यो ओलंपिक ने थोड़ा सा निराश किया था, लेकिन जो बदला लिया है ना मनु ने, मतलब कह सकते हैं कि मतलब इसे बोलते हैं असली रिवेंज। तो ये रिवेंज में आप लोगों की भूमिका कैसी रही, उनकी माताजी की भूमिका कैसी रही, किस तरह से? क्योंकि हमने इंटरव्यू में सुना, उन्होंने कहा कि मैं भागवत गीता बहुत पढ़ती हूँ, मैं ध्यान करती हूँ। तो क्या इन सब चीज़ों ने उनको प्रेरित किया? क्योंकि आज का युवा जो है ना वो इन सब चीज़ों से थोड़ा परे है। ध्यानचंद हॉकी के जादूगर ने क्या किया था जर्मनी में, लगता है कुछ वैसे ही मनु ने किया है। और गीता तो एक ऐसी पवित्र बुक है जिसको कोई भी सबको पढ़ना चाहिए और सबको बार बार पढ़ना चाहिए, अनेक बार पढ़ना चाहिए। तो टोक्यो ओलंपिक के दौरान जब वो हार का सामना करना पड़ा था, बेशक वो टेक्निकल ग्लिच था, उसमें मनु की किस्मत कह सकते हैं हावी हो गई थी, तो किस तरह से आपने एक परिवार के तौर पर उनको संभाला? हम जैसे वो आए वहाँ से फिर हम पिकनिक विकनिक पे चले गए, शूटिंग से थोड़ा दूर रख दिया, हम दूसरी चीज़ें करने लगे। और ऐसा ऐसा जब मनु शूटिंग को मिस करने लगी तभी वापस उसको बोला ठीक है कोई बात नहीं कर लो। बट टोक्यो में एक मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा किस्मत का ही खेल था कि लाखों में एक पिस्टल खराब होती है, वो भी मनु की हुई और वो भी उस टाइम पे हुई जब वो आप ओलंपिक खेल रहे हो और बढ़िया पोजीशन में चल रहे हो। तो बिल्कुल, लेकिन एक बैड डे था। बिल्कुल, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मान के चलिए अब क्योंकि 2 मेडल्स आ गए हैं और हमको तो तीसरे का इंतजार है, और वो भी एक लड़की के हाथ से मेडल आए हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो लड़कियां यानी कि अब शूटिंग में फिलहाल तो लड़कियां ही, आज भी देखिए पीवी सिंधु का इवेंट था, आज भी बहुत अच्छा खेल रही हैं। आप कौन सा भी ओलंपिक उठा के देख लीजिए, चाहे वो साक्षी मलिक का, चाहे पीवी सिंधु का, चाहे मीराबाई चानू का, तो लड़कियां तो दुर्गा होती हैं, तो वो तो शुरुआत तो उनको करने का हक होता है। तो और उन्होंने बड़ी बेखूबी स्टार्ट किया मनु ने, अब की बार ये जिम्मेवारी मनु की थी। हाँ, और मैं चाहती हूँ सर ये इंटरव्यू ना लड़के ज़्यादा देखें ताकि उनको समझ में आए कि लड़कियों किस तरह से बेटियों को पाला जाता है, किस तरह से ये इंटरव्यू सबसे ज्यादा ना पेरेंट्स को देखना चाहिए। हाँ। बच्चे तो वैसे ही करते हैं जैसे पेरेंट्स उनको मोल्ड करते हैं कि भी आपको किधर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बिल्कुल। तो एक लाइन होती है बच्चों को ना बिगड़ने में और खुली छूट देने में, तो ज्यादा अंतर नहीं होता है। बच्चे बिगड़ भी जाते हैं ज्यादा खुली छूट देने से, ओपन माइंडेड जो आप बात कर रही थी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनके कैलिबर को और उनको आप दबा के रखोगे, तो उनको मौका देना चाहिए, वो भी भगवान ने बनाई है। अच्छा मनु, एकेडमिक्स में कैसी हैं? बहुत तेज है, बहुत तेज है। 10 CGPA से 12th किया था। हाँ, 10 CGPA से 12th किया था, और जब 10th किया था और जब 12th किया था तो उनका वर्ल्ड कप खेलने गई थी, तो एग्जाम रीशेड्यूल हुए थे। तो उस टाइम पे भी उनका बहुत बढ़िया स्कोर था, और LSR से जब डिग्री लिए ग्रेजुएशन की ऑनर्स में, पॉलिटिकल ऑनर्स में, उसमें भी जबरदस्त बढ़िया ग्रेड है, और अभी भी बढ़िया कर रही है, अभी मास्टर्स कर रही है। चलिए, अभी तक तो आपने बड़े गंभीर इंटरव्यूज किए होंगे, बड़ा थोड़ा लाइट इंटरव्यू आपके साथ करते हैं और मनु की पसंद जानते हैं। मनु का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? देखते हैं अब आप कितने फ्रेंडली पिता हैं। सॉन्ग तो
मुझे ज़्यादा पता नहीं कि वो सॉन्ग तो ऐसे ही म्यूजिक सुनती रहती है जो रेंज पे बजते हैं। एक्टर क्योंकि कौन सा? शूटिंग रेंज पे नहीं, वो एक्टर एक्ट्रेस कोई फेवरेट नहीं है उनका। अच्छा, फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन सा वो है सब उनका? खुद है, खुद मनु। वेरी गुड। इससे बड़ा कॉन्फिडेंस क्या हो सकता है कि आप खुद के फेवरेट हों। और सबसे बड़ी बात बिल्कुल इससे मतलब सेल्फ मोटिवेशन जिसे कहते हैं ना, वो यही है कि मैं सबसे बेहतर हूँ, आई एम द बेस्ट। इससे बड़ा मोटिवेशन आपको कोई नहीं दे सकता। और जिस घर में इस तरह से माँ बाप प्रेरित करते रहें, और आपने कहा कि आपका एक बेटा भी है, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। रक्षाबंधन आ रहा है, तो मनु की तरफ से कोई संदेश आया है आपके बेटे के लिए, भाई के लिए? नहीं, वो रोजाना बात करते हैं, वो संदेश नहीं करते हैं, वो आपस में बात क्या करते हैं वो हमें नहीं पता। बात क्या करते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते जाते छोटा सा संदेश तमाम बेटियों के लिए, तमाम महिलाओं के लिए, तमाम पिताओं के लिए और तमाम पेरेंट्स के लिए, सभी के लिए, स्पेशली पेरेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चों से बातें करो। 10 मिनट, 15 मिनट, 24 घंटे में से निकालो और वो उनकी ख्वाहिश, अच्छा बुरा बुला सब बातें करो उनको। जब वो आपकी बातें शेयर करने लग जाए तो आपको बहुत सारी चिंताएं होती हैं वो नहीं होती। और उनकी इच्छाएं सुनो, उनकी जायज़ बातें ज़रूर मानो, नाजायज़ बातें समझा के मना करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे मनु भाकर के पिता रामकिशन भाकर, जिन्होंने बताया कि मनु को किस तरह से प्रेरणा मिलती है और क्या कुछ मनु का फेवरेट है और किस तरह से मनु इस मुकाम तक पहुंची। उसमें एक फैमिली का कितना बड़ा हाथ है, पेरेंट्स का कितना बड़ा हाथ है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइफ टाइम्स।